जो राजा की बहन है वो इस समय हमारे साथ आ गई हैं। और सृष्टि, जब से राजा और सोनम गुम हुए थे तब से आप लगातार वीडियोस बना रही हैं, हम देख रहे हैं आपके वीडियोस राजा के साथ हैं, लेकिन कई वीडियोस में सोनम भी हमें दिखाई देती है। और जब भाभी और दूल्हे के बीच में आप खड़ी हुई हैं, देखिए इधर, तो क्या बातचीत आपकी हुई थी, आपका रिलेशन कैसा था, आपकी क्या बातें हो रही थी सोनम से, जरा बताइए हमें। हमारी अच्छी बातचीत हुई थी। मैंने तो सोचा था कि अच्छा, मतलब हम दोनों अच्छे से बात करते थे। अच्छा। सोचा ही नहीं था कि ये सब हो जाएगा। हाँ हाँ। वीडियोस के लिए मैंने हर उसमें फंक्शन में वीडियोस बनाई है, राजा के साथ, दोनों के साथ बनाई है। हम्म। एक वीडियो है सृष्टि, हम दिखा रहे हैं जिसमें आप पूरे परिवार के साथ हैं, राजा काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। और एक वीडियो है जिसमें आप अपने भैया के साथ और अपनी भाभी के साथ हाथों में हाथ डाल के खड़ी हुई हैं। उस दौरान कुछ आपको ऐसा लगा कि भाई सोनम के दिमाग में कुछ और चल रहा है, या घर आने के बाद, शादी के बाद कोई आपकी ऐसी बात हुई हो, आपको याद हो सृष्टि? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो भी मतलब मैं वीडियो बनाने का बोल रही थी कि मेरे को वीडियो बनाना है आप लोगों के साथ, तो उन्होंने बोला कि हाँ बना लो। वो खुद हम इन्वॉल्व हो रहे थे हर चीज में। बिल्कुल भी नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। घर पर भी वो आए थे तो ज्यादा बात नहीं हुई घर पर तो, बट इतना ध्यान भी नहीं दिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा हमको। अच्छा सृष्टि, एक चीज और, अभी जैसे उमा जी बता रही थी, आपकी मौसी, उन्होंने बताया है कि सोनम समय नहीं दे पा रही थी राजा को। और आपको कभी ऐसा लगा आपकी फोन पर बात हुई, अभी कोई वीडियो आपने बनाया हो, रील उनके साथ बनाई हो, या आपकी बात नहीं हो रही हो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मौसी ने बताया था मेरे को कि वो दोनों बात नहीं करते हैं। राजा से मैंने एक दो बार पूछा था, मतलब जब मैं उसके साथ थी, कि अच्छा। तुम लोग बात नहीं करते क्या। उसने मेरे को यही बोला था कि उसके पास टाइम ही नहीं होता मेरे लिए, तो मैं क्या बात करूँ। अच्छा, वो आपको भी टाइम ही नहीं दे बताया था पाती राजा थी। ने कि वो बात नहीं करती है? हाँ, वो ज्यादा बात नहीं करती थी। उसने बोला कि टाइम ही नहीं होता उसके पास। हम्म। बहुत बहुत बड़ी बात आप बता रही हैं सृष्टि, उमा जी ने भी हमें बताई। लेकिन मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं, जब, जैसा मैंने अभी उमा जी से पूछा, आपकी मौसी से, शादी के बाद जब भी कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो आमतौर पर ननंद और भाभी का एक ऐसा रिश्ता होता है कि बहुत सारी चीजें शेयर की जाती हैं। आप भी अगले दिन शादी से मिली होंगी, तो आपको क्या आपकी बात हुई, आप बता सकती हैं कैसा उनका बिहेवियर था, कैसे उनका व्यवहार था, कैसे वो बात कर रही थी, थोड़ा बता सकते हैं आप हमें? मैं जब मिली थी फर्स्ट टाइम, तो उनका मतलब इतना मुझे ज्यादा वो नहीं लगा, अटैचमेंट जैसा होता है वैसे तो हम दोनों का बिल्कुल भी नहीं था। मतलब जैसा हम्म। अनजान इंसान से मैं बात, वैसा वाला था स्टार्टिंग में तो, क्योंकि मैं भी इतना अच्छे से नहीं जानती थी उनको। हाँ। तो ज्यादा बात भी नहीं हुई, ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होती थी फैमिली में। हम्म। लेकिन सृष्टि और उमा जी, आप बहुत बड़ी बात बता रही हैं कि वो राजा से बात नहीं करती थी। ये बात उमा जी ने भी बताई है, ये बात सृष्टि ने भी बताई है। सृष्टि, आप मेरे साथ बने रहिएगा। उमा जी, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर राजा से वो बात नहीं कर रही थी, और जैसा अभी सृष्टि ने कहा कि ऐसा व्यवहार था जैसे कोई अनजान है, शादी के बाद आना मैं समझ सकता हूं, हो सकता है कि नए नए आप किसी घर में गए हो, बात ना करें, लेकिन फोन पर भी बात नहीं करना, अपने पार्टनर से घर पर आकर भी बात नहीं करना, ऐसा लगता है उमा जी कि पहले से ही इनकी तैयारी थी? और इसके बारे में क्या सोनम के परिवार को कुछ पता हो सकता है? नहीं, ये शादी के पहले की बात थी। जो अपन सगाई करते ना, इसके बाद पहले की बात थी। जी जी। तो मैंने उनकी मम्मी से भी बोला था कि सोनम राजा का फ़ोन नहीं उठाती हैं। तो सोनम की मम्मी ने बोला था कि उसको टाइम नहीं मिलता, 4 बजे के बाद फ्री हो जाती है। फिर एक अच्छा। दिन उनकी मम्मी का फ़ोन भी आया था कि राजा ने सोनम से बात क्यों नहीं करी। तो मैंने कि है ना, राजा का फ़ोन नहीं उठाया था सोनम ने, तो इसलिए वो बोलता, देखो आज मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा मम्मी तो कैसा लगेगा इनको, जब ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो मेरे को कितना बुरा लगता है। तो अब मैं देखता हूँ कि सोनम को बुरा लगे नहीं लगे, इसलिए उसने मैंने के होके फ़ोन नहीं उठाया है। अच्छा उमा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। क्या हमने और सोचा भी कोई इसके अलावा आपका परिचित है? जैसे दो परिवार होते हैं तो कोई परिवार में पहचान निकलती है, सोनम के परिवार में कोई आपका पहचान का रहा है, या एकाएक ऐसे ही संबंध हुआ है आपका सम्मेलन के जरिए या समाज के जरिए? नहीं, इस सोनम के उसमें पहचान के नहीं, शादी में बहुत सारे जने पहचान के थे। और जैसे हमारे परिचित जो हैं, हमने उनसे पूछा कि ये लोग कैसे हैं, तो उन्होंने बोला
कि अच्छे लोग हैं, बोले ऐसी कोई बात नहीं, वो बिजनेसमैन हैं, अच्छे लोग हैं। और हमारा बारे में भी उनने जो पूछताछ करी तो उनको भी यही बताया कि हम तो इनको पहचानते हैं, हम तो इनको पहचानते हैं। शादी तो मतलब रजामंदी सी हुई थी, दो रिश्ते कैसे जुड़ते हैं, जैसे एक दूसरे के यहाँ जाते हैं फिर वो अपने यहाँ आते हैं, बिल्कुल। इसके बाद में बच्चा और मैं को इसलिए देखा पूछ रहा हूं जाता माँ है, जी। बड़े की इजाजत से ही हुआ था। बिल्कुल, और मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि भाई राजा का क्या कसूर है इसमें, राजा की क्या गलती? राजा तो वो सब कर रहा था जो एक परिवार वाले चाहते हैं, जो एक पार्टनर चाहता है, राजा वो सब कुछ कर रहा था। और सृष्टि, आपने जब ये खबर सुनी, जब आपको पता लगा कि सोनम हो सकती है, मुझे लगता है कि आपके जहन में भी या आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आपके भैया का क्या कसूर है, आपके भैया ने क्या किया? वो तो काफी खुश हैं। वो तो बहुत खुश था शादी से, आप देख सकते हैं हर वीडियो में इतना स्माइल कर रहा है, हंस रहा है। तो बिल्कुल भी सोच नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। और सृष्टि, मैं यकीन जो अभी भी जी सृष्टि, मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूं क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस बनाए और बहुत सारे वीडियोस अपलोड भी किए जो हम अभी इस समय दर्शकों को दिखा रहे हैं। सृष्टि, क्या इन वीडियोस में आपको कुछ ऐसा संदिग्ध नजर आया? क्योंकि आपने वो वीडियो डाला जिसमें राज कुशवाहा नजर आ रहा है, आपने देखा कि वो सोनम के पिताजी का हाथ पकड़ कर ले जा रहा है। क्या आपको भी हैरानी हुई इस बात को देखकर? बिल्कुल, मतलब वो कहाँ से आ गया, हम तो ये सोच रहे थे। तो हमको तो पता भी नहीं था कि राज कुशवाहा कौन है। वो तो जब पता चला कि उनका ये चल रहा था 5 साल से भी, अब पता चला ये सब। तो पहले तो हमारे लिए अननोन पर्सन ही था वो। अच्छा, ऐसा कोई जानकारी नहीं थी आपको? मैं आप दोनों से एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं क्योंकि हम लगातार बोल रहे हैं कि कसूर किसका है? भाई राजा का तो कोई कसूर नहीं है। अब परिवार वाले, सोनम और जो 4 हत्यारे हैं उनको लेकर उमा जी आप क्या कहेंगी? क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या कहना चाहती हैं आप? देखो, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। जो मतलब कसूरदार हैं उनको तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, फांसी पे चढ़ा देना चाहिए सेवन उनको तो। सोनम को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। और सृष्टि, आपने अभी तक जो देखा, जो वीडियोस बनाए, जो लगातार आप पहले दिन से इस पूरे केस को देख रही हैं, आप क्या मांग करती हैं? आपके भाई को जो बिल्कुल कसूरवार नहीं है उनको मार दिया गया, आप क्या कहना चाहती, क्या सजा मिलनी चाहिए? मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। जिन लोगों ने भी ये सब किया है उनको तो मार देना चाहिए, क्योंकि अगर आज इंसाफ नहीं मिलेगा तो आगे और ऐसे केसेस आएंगे। बिल्कुल, तो मार देना चाहिए। आज इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि राजा का कसूर क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी और बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि हमसे बात करने के लिए। लेकिन दर्शकों, ये मुद्दा बहुत गंभीर है, इसलिए आज आपसे मैंने बात भी की और पूछा कि यह हर घर का मसला है, इसलिए आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो हो सकता है